मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मेरा सवाल सर से, सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो एटलीस्ट लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ परसेंटेज बीजेपी के पास है, आम आदमी के पास है, पर कांग्रेस तो जीरो पर है। बोल ऐसा क्या किया कांग्रेस ने 70 सालों में आजादी के बाद कि कांग्रेस जीरो से ही नहीं उठ पा रहा? अब तू गया बेटा। कांग्रेस ने विकास किया सच्चा, लेकिन प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री एम्बेसडर में चलते थे, 8,500 करोड़ के जहाज में नहीं चलते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। फर्जीवाल की तरह कांग्रेस ने शीश महल बनाकर उसमें नहीं रहे। हमने काम किया और काम हम जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे, ये हमारी गलती है। बात तो सही है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आप झूठ पर आधारित वोट देना चाहते हैं, फ्री बीज पर देना चाहते हैं, या वास्तविक काम पर देना चाहते हैं? 2 करोड़ रोजगार मिल गए होंगे आपको, 20 लाख रोजगार इन्होंने दे दिए होंगे आपको? नहीं। हम मनरेगा लेकर आए, हम सूचना का अधिकार लेकर आए, हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए, हम राइट टू फूड लेकर आए, और ये पॉल्यूशन लेकर आए, ये गंदी यमुना लेकर आए। सवाल पूछते हैं 27 से 30% पूर्वांचली यहाँ पर रहते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चलो भाई। अरे नाम बता दो। बसंती। बसंती? अरे ये तो शोले वाली बसंती। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। छोड़ो, अब ये बताओ किसको वोट दोगी? वोट देती हो? नहीं, अभी तक वोट नहीं देती। कॉन्फिडेंस है कैसे? क्योंकि मोदी बहुत झूठा है, वादा करता है। कौन सा वादा झूठा लगा? बहुत झूठा करता है। तो गिनवाओ जरा। जीरो बैलेंस में पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाली फेंकता है। दीदी वाह दीदी। हुए सब वर्मा जल कर राख, कहाँ है मेरे 15 लाख की जनता पूछ रही है। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बजाओ ताली। आइए और बताइए राहुल गांधी क्या करेंगे जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला है? अब देख तू अब तू गया बेटा। भाई आप, अगर आपके स्टूडियो से मुकाबला होना और आपको अगर रिजल्ट देना है तो हम लोग किनारे हैं, फिर आप लोग बहस ही क्यों कर रहे हैं? अच्छा बात नहीं। रिजल्ट तो जनता को देना है मानिक भाई, थोड़ा सा ठहर जाइए आराम से। ओके, है कि नहीं? आपके हिसाब से हो सकता है, भाजपा के मित्रों के हिसाब से हो सकता है, आप पार्टी के मित्रों के हिसाब से हो सकता है कि मुकाबला आप दो, लेकिन हम तो 3 लोगों से लड़ रहे हैं। हम तो भाजपा पार्टी से भी और तमाम मीडिया के ग्रुपों से भी लड़ रहे हैं। तो हमारे सामने तो 3 प्रतिद्वंदी खड़े हुए। तो हम एक चीज जानते हैं कि राहुल गांधी किसी का खेल नहीं बिगाड़ने आए। जिम्मेवारी से कहता हूं मानक भाई, राहुल गांधी कांग्रेस का खेल बनाने आए हैं। जनता के साथ वो खेल बनाने आए हैं जो गंगा मैया के झूठे बेटे और जमुना मैया के झूठे बेटे ने खेल बिगाड़ा है दिल्ली का। दिल्ली का खेल गंगा मैया का झूठा बेटा जो कहता था 2017 तक गंगा मैया साफ हो जाएगी, और आज की डेट में एनजीटी महाकुंभ चल रहा है, एनजीटी वहां पर लगाए हुए है क्या नाम, हजारों की संख्या में पंफलेट कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है। ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि आज महाकुंभ में आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, 40 करोड़ के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा मैया का पानी आचमन योग्य नहीं है। 11 साल हो गए उनकी सरकार को आए हुए। इससे बड़ी शर्म का विषय गंगा मैया के बेटे के लिए नहीं हो सकता। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। चलो भाई, देखो आपने क्या कहा। नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है, और उसके पीछे उनका उद्देश्य यह है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है। कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके 1 सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, इरशाद हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हून, कोई सब, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए।
गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। दिल्ली के चुनाव में चल रहा है, किसको पसंद करने वाली है? केजरीवाल। केजरीवाल जी। क्यों पसंद करने वाली है केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल जी ने इतना सारा हमें दे रखा है, सब चीजें सुविधाएं। अब जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है वो सब चीज लूटने में लगी हुई है। अच्छा। और सबको हराने में लगी हुई है, अपने झंडे को आगे कराने के लिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हर बार यही सब चीजें ही हो रहा है, हर किसी को डुबोने में लगे हुए हैं जो ऊपर उठते हैं। जी इतनी नाराजगी क्यों? बिल्कुल, गरीबों के लिए ना नौकरी देते हैं ना कोई सहायता देते हैं, नाम की बस सब कुछ दे देते हैं, बाकी कोई चीज नहीं देते हैं। तमाम चीजों को लेकर के नाराजगी है। जी और जी केजरीवाल के क्या काम पसंद आए जो दिल भागे हैं आपको? जी, अब महिलाओं के लिए हमारे बसेस फ्री कर दिए हैं, दवाइयाँ हॉस्पिटलों में बिल्कुल फ्री मुफ्त कर दिए हैं, वो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें सुविधाएं कर चुकी हैं। थोड़ी सी है। जी जी, उनके आने से बहुत कुछ राहत है। और बीजेपी आ गई तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के तो 10 साल से झेल ही रहे हैं। मस्जिद की बात करें, ज्ञान मस्जिद क्यों कहती हो आप? अरे बाप रे, ज्ञान वापी मस्जिद होती है? अरे वहाँ पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी आपकी बात हो महाराज जी, ये नहीं है, मत बोलिए। ज्ञान वापी मस्जिद नाम की चीज नहीं है कोई। तो वही बना कहेगा है तो आप डाल ढांचा लेंगे। वैसा ही बना हुआ है ना। बात तो सही है। अब मैं तो अंदर गई नहीं हूँ, लोग ही बताते हैं ज्ञान वापी है। और बाहर से तो देखा है, बाहर से देखा है, मस्जिद दिखती है, बाहर से देखा है। बोलो, बोल दो साफ साफ कैमरे के सामने की मस्जिद दिखती है? नहीं बोल पाओगी। अब सफेद रंग से पुता हुआ पुती हुई सफेद रंग से नहीं, उसके ऊपर जो आकृतियां उखाड़ी गई हैं, आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं, मंदिर में होती हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनकी दीवारें अपने आप बोलती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये हमारे माथे पे तिलक अपने आप बोल रहा है कि मैं हिंदू। मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आपको लगा मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। मोदी सरकार से नहीं बन गया, सही पकड़े हैं, कोर्ट से बन गया। ये गलत निरूपण नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया तो बन गया। लेकिन मोदी जी कोर्ट में मोदी जी नहीं गए थे, मोदी जी की पार्टी नहीं गई थी, लेकिन मोदी जी कोर्ट में नहीं गई थी। सही बात है कि अगर हम लोग नहीं रहते तो फिर नहीं भाई, वो दावा तो कोई भी कुछ भी करता है। दावा तो ये जमीन के वक्फ बोर्ड ने कर दिया है, दावा मात्र से हो जाएगा। चलो भाई, चाहे 1 रुपया न दे मगर झाड़ू वाले को वोट जाएगा। हाँ जी, चाहे 1 रुपया न दे झाड़ू वाले को वोट जाएगा। आपको चाहे कुछ देना, चाहे देवे न देवे झाड़ू वाले को वोट देंगे हम। और इतना प्यार क्यों है ये बताइए? क्यों प्यारा, सबको प्यारा है उनका। तो फंसाया उन्होंने। अच्छा, तुम्हें मतलब आपको फंसाया? हमें क्या फंसाता, उन्होंने फंसाया उन्होंने अच्छे खासों को। और क्या दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए भैया, पूरा यहाँ पर तो महिलाएं भारी पड़ रही है। मन पर लगा लिया, केजरीवाल को देंगे वोट, अगो पैसे दे या ना दे। वाह दीदी। अच्छा, केजरीवाल मन पर लगा लिया। और क्या, इतना प्यार क्यों है? क्यों भाई, बिजली का बिल फ्री दे रहा है वो। और क्या, कितने पैसे बच जाते होंगे? तो कितने भी बच जाए। सही पकड़े हैं। एक्चुअली में क्या, हमारा घर यूपी में भी है, मगर वहाँ के स्कूलों की कंडीशन आप जाके देखिए एक बार। स्कूल के नाम पे मुर्गी के दड़बे हैं। ऐसा हाल है जो आप देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। जी, मुझे लगता है मेरी जो रजिस्टर टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रजिस्टर टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है क्या कि मुझे परवाह ही नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। मेरा केस ऐसा है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं देखा। क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। बांग्लादेशियों के बदलाव को मतदाता बनाने के फिराक में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसको, हम अडानी को ठेका दिलाने के काम में है? क्या कह रही हैं आप? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हमने दिलाया बिजली का ठेका अडानी को, हजारों करोड़ का बांग्लादेश में। वो कह रहे हैं आप रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को फर्जी आप क्या कह रही हैं? मैंने जाके नरेंद्र मोदी 50 साल जब आजादी के पूरे हुए थे, हमारे आदरणीय महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में जाके कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। मैंने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल काटी और अपने दोस्त अडानी को झारखंड की बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कराने के लिए ठेका दिलवाया हजारों करोड़ का। एक भी भाजपाई के मुंह से आपने सुना कि अडानी का ठेका कैंसिल होना चाहिए? और भी छोड़ दीजिए आप, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल से देश में किसकी सरकार है? ओबामा की सरकार है, यहां पर ट्रंप की सरकार है, बाइडेन की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। देश के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अमित शाह जी के ऊपर है। तो एक बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया?